माता कालरात्रि की कथा। कहानी है माता कालरात्रि की कथा। माँ दुर्गा के कुल 9 रूप हैं, जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। माँ कालरात्रि भी इन्हीं में से एक हैं, जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, जिसे महासप्तमी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा ने ये अवतार बुराई का नाश करने हेतु लिया था। उन्होंने ये अवतार धारण कर शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज जैसे दानवों का वध किया था। दोस्तों, प्लीज कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माता कालरात्रि की कथा है। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे की भांति काला है और माता के अत्यंत लंबे केस खुले और बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर मंडित रहती हैं। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे में एक कटार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहता है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वो माता के संरक्षण में भय मुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग अति पसंद है और उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रात रानी के फूल भी अत्यंत प्रिय हैं। एक बार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ और निशुंभ और रक्त बीज नामक दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपया कर हमारी मदद करें। ये सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने निकल पड़ी।
माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए मां दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वो सिंह पर सवारी करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु माता के सामने टिक नहीं पाए। आदिशक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध किया। इसके पश्चात मां ने रक्त बीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। जब तक आप कहानी सुन रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दें। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा, तब उसके शरीर से निकली खून की बूंदें जैसे ही धरती को स्पर्श करेंगी, वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और अत्यंत रक्त बीज प्रकट हो गए। सैकड़ों रक्त बीज प्रकट हो गए। जितनी बूंदें गिरी उतने रक्त बीज तैयार हो गए। उसी क्षण माता ने काल रात्रि का रूप धारण किया। मां दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और मां काल रात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। मां कालरात्रि ने रक्तबीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उन्होंने उसका रक्त पान कर लिया। मां कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्रार चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सारी आसुरी शक्तियां हमसे दूर भागती हैं। मां कालरात्रि की आराधना का मंत्र कुछ इस प्रकार है, जिसके जाप से सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। ये मंत्र सिद्ध मंत्र है। इसमें आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जपने की जरूरत है। ओम देवी कालरात्रै नमः, ओम देवी कालरात्रै नमः। इस मंत्र का आप क्रमशः जप करें और फिर देखें, अर्थात ओम के समान
निर्विकारी माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली हैं। दुष्टों व राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सबका कल्याण करें। देवी दुर्गा का ये कालरात्रि स्वरूप शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें माँ शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं। अपनी हर श्वास के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। अपने 4 हाथों में खड्ग, लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा लिए हुए हैं। माँ अपने वाहन गर्दभ पर सवार हैं। दोस्तों, जब तक कहानी सुन रहे हैं तब तक इसे सब्सक्राइब कर दें। माँ दुर्गा का ये अति शक्तिशाली रूप हमें ये सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु उसे अच्छाई के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करेगा, माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उनके जीवन में सभी बुराइयों का नाश कर देगी। दोस्तों, कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कोट कोट प्रणाम। थैंक यू।